इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना सब लोग। अब क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको बिग अपॉन एक्स के क्वेश्चंस करवाए थे, अब आज क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो रही है, ध्यान देना। कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहली बात, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ध्यान से देखना, ए बी और सी, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है। अब देखो ध्यान से, जो तुम्हें समझा रहा हूं क्वेश्चन को समझना है। यहां पर हमें बोल रहा है क्वेश्चन में, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। देखो मैंने छोटी साइड को ये x मान लिया, ये वाली साइड मैंने x मान ली, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, x। कह रहा है हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज है इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है बेटा तुम्हारा, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, कह रहा है 6 मीटर मोर, 6 प्लस 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इसका ट्वाइस 2x। बोलो ये समझ में आया स्टेप, ये स्टेप Yes. समझ में आया। आगे बोल रहा है थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज। ये वाली जो तीसरी साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये जो ए बी साइड है तीसरी साइड, कह रहा है 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज। इस वाले हाइपोटेन्यूज से 6 प्लस 2x से 2 मीटर लेस है, -2। ये कितना आएगा, कितना आएगा, क्या ये 2x प्लस 4 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। आया समझ में? ये 2x हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और ये आपका नीचे वाला बेस हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं, पाइथागोरस। देखते रहना सब लोग सामने ध्यान से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोलो। Yes. परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा परपेंडिकुलर आपका +4 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? ये रहा बेस आपका x स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है? ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज 6 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो सब लोग, इसको सॉल्व करेंगे, देखते रहना सब लोग। होल स्क्वायर खोलो भाई, इसका होल स्क्वायर खोलो। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलो, 36 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x। क्या ये 4x से 4x स्क्वायर कट जाएगा? कट गया ना 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर। अब ये सब उठाकर इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, ये इधर जा रहा है, -36, ये भी इधर जा रहा है, -24x इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 24x माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस का 36 -20 इक्वल टू 0। लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जो हमें इक्वेशन चाहिए होती है वो इक्वेशन तैयार हो गई है। इक्वेशन आने के बाद क्या करना होता है, बताओ क्या करना होता है? इक्वेशन आने के बाद डी निकालना होता है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया, वैल्यू पुट करो, -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है, देखो देखो ये सी कितना है -20, 64 प्लस 80 144, ये डी आ गया आपका। अब हम निकालेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। -b कितना है देखो -8 प्लस √d अभी कितना निकाला 144 अपॉन 2a, 2 इंटू ए है 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 144 किसका रूट होता है 12, 2 20 अपॉन 2 10। ये आपका आंसर आ गया अल्फा, अल्फा आ गया भाई। अब निकालेंगे बीटा, -b माइनस √d अपॉन 2a, -b कितना है -8
माइनस रूट डी 144/2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8 माइनस 12/2 माइनस 4/2 माइनस 2, माइनस में आ गया, इसको क्या कर देंगे बोलो, माइनस वाले को क्या करते हैं, रिजेक्ट। तो आपका आंसर क्या है, बताओ आपका आंसर क्या है, ये रहा आपका आंसर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइंगल वाला, राइट। सामने देखेंगे सब लोग, देखना बेटा सब लोग ध्यान से। कह रहा है विक्रम विशेस टू फिट rods together in the shape of right triangle। फिर से राइट ट्राइंगल का एक क्वेश्चन आ गया, राइट ट्राइंगल, ये है आपका राइट ट्राइंगल। ध्यान से देखना बेटा सब लोग क्वेश्चन को, ए बी सी, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना। कह रहा है हाइपोटेन्यूज इज 2 सेंटीमीटर लार्जर देन बेस। मैंने इस बेस को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। कह रहा है हाइपोटेन्यूज इज 2 सेंटीमीटर लार्जर देन बेस, इस बेस से 2 सेंटीमीटर लार्जर, x प्लस 2। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया सबको? यस सर। इसके बाद कह रहा है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ऑल्टीट्यूड। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखो सामने कह रहा है ये जो हाइपोटेन्यूज है ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज x प्लस 2, ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है इस ऑल्टीट्यूड से, इस वाले ऑल्टीट्यूड से ए बी से 4 सेंटीमीटर बड़ा है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या ये ऑल्टीट्यूड इस वाले हाइपोटेन्यूज से 4 सेंटीमीटर छोटा है? यस सर। है कि नहीं है? तो ये Yes, sir. x प्लस 2 जो है, इससे x प्लस 2 से 4 सेंटीमीटर छोटा होगा ऑल्टीट्यूड, -4, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका बेस, और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी, पाइथागोरस, देखते रहना सब लोग, पाइथागोरस लगा रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, क्या है परपेंडिकुलर मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो ये कितना हाइपोटेन्यूज है, x प्लस 2 का होल x प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, ध्यान से देखना, और नहीं कट रहा है कुछ भी। हमारे पास आ रहा है ये यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाला -4x उस तरफ लेके जा रहा हूं, प्लस 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा मेरे पास 8x, ये वाले x से स्क्वायर उड़ सकता है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं पर x की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉपी करो फटाफट से, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब लोग। हाइपोटेन्यूज ऑफ ग्रासी लाइन इन द शेप ऑफ राइट ट्राइंगल, फिर से एक राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल, देखते रहना, ए बी सी, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। कह रहा है हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अगर मैंने इस छोटी वाली साइड को एक्सलेट कर लिया, कह रहा है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इस छोटी साइड का ट्वाइस से 1 मीटर मोर प्लस 1। बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया? यस सर। कह रहा है इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, ये जो तीसरी साइड है, ये वाली जो तीसरी साइड है यहां पर, ये वाली तीसरी साइड 7 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, इस छोटी वाली साइड से 7 मीटर मोर, x प्लस 7, बोलो समझ में आया ये? यस सर। बस सीधे सीधे पाइथागोरस लगाई जाएगी, सीधे सीधे पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं।
वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, बेस क्या है x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ये सब उठाकर इस तरफ लेकर जाओगे, इस तरफ लेकर जाने हैं ये सब। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 49 माइनस 14x इक्वल टू 0। ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 14x माइनस का 10x प्लस का 1 माइनस का 49 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी 2 से डिवाइड करने पे। 2 से डिवाइड हो रही है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, इक्वेशन तैयार हो गई। इक्वेशन तैयार होने के बाद क्या करना होता है बताओ, जब आपकी ये इक्वेशन रेडी, निकालना होता है। हाँ, अब हम d निकालेंगे, अब हम d निकालेंगे। तो d निकालने जा रहे हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना देखो माइनस 24 25 प्लस 96। तो d कितना आएगा ये 121। d की वैल्यू 121 आ गई। अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है माइनस 5 प्लस रूट डी अभी निकाला 121 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 121 11 का होता है, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 8। ये आपका आंसर है 8। बीटा, बीटा निकालेंगे माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है देखो माइनस 5 माइनस रूट डी 121 अपॉन 2 इंटू 1, ये आएगा 5 माइनस 11 अपॉन 2, ये आएगा जी माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3। माइनस वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट। आपका ये आंसर है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो कॉपी फटाफट। कह रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, ध्यान देना बेटा, ये एक राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला। कह रहा है हाइपोटेन्यूज 3√5 सेंटीमीटर। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 3√5 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया सबको? पहले मुझे इतना बताओ। यस सर। अब मैं इसमें इस परपेंडिकुलर को x लेट कर रहा हूं और ये बेस को y लेट कर रहा हूं। क्वेश्चन को सबने ध्यान से देखना है और समझना है। देखो भाई, पाइथागोरस लगाऊंगा, अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं, ध्यान देना, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे x का स्क्वायर। बेस कितना है बताओ, ये देखो बेस कितना है y स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है जल्दी बताओ 3√5 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? इतना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है देखेंगे। कह रहा है स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड। ये जो नीचे वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको ट्रिपल कर दिया, 3y ट्रिपल कर दिया। समझ में आया भाई? सामने देख लो, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। ट्रिपल। लार्जर साइड इज डबल्ड, इस वाली साइड को डबल कर दिया बेटा, तो क्या हो गया 2x। समझ में आया? द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15, जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 हो गया। बोलो, ये समझ में आया?
ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? नीचे वाली साइड ट्रिपल Yes, हो sir. गई 3y, ये वाली साइड डबल हो गई 2x, और जो हाइपोटेन्यूज है 15 हो गया। अब हम फिर से पाइथागोरस लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, फिर से पाइथागोरस लगा रहा हूं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है इस बार? इस बार परपेंडिकुलर कितना है? 2x का स्क्वायर प्लस बेस 2x कितना है? का देखो square. बेस कितना है? 3y का 3y का square. स्क्वायर। इस बार हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 15 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। लो जी, आपके सामने इस बार दो इक्वेशन आ चुकी हैं। आपके सामने ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ध्यान देना है सब लोगों ने। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख रहा हूं। मेरे पास पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आई है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं इसको कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पर x के साथ में 4 है, यहां पे 4 लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोलो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180। दूसरी इक्वेशन वैसे ही 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, आ रहा है समझ में? ये कट गया, कितना बचा? ये प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा? माइनस 45। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 45 अपॉन 5, ये कट गया 9, तो कितना आएगा? बोलो y स्क्वायर कितना आया आपका? y स्क्वायर कितना आया? 9। y कितना आएगा? अंडर रूट 9, ये हो गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। ये है आपका आंसर, y की वैल्यू 3। इस y की वैल्यू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इन इक्वेशन 1। क्या थी आपकी इक्वेशन 1? देखो ऊपर इक्वेशन 1 क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। चलो पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना है? बोलो वाई कितना है? 3 आया, अभी निकाला है ना आपने 3? 3 आया है, 3 पुट कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 45, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस 9, एक्स स्क्वायर 45 में से 9 गया, कितना आएगा भाई बोलो? 36। एक्स इज इक्वल टू 6। लो जी, एक्स 6 आ गया और वाई 3 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग टाइप का क्वेश्चन। करो, जो आपके सामने ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। कैमल्स हैं तो लेट कर लेंगे, लेट टोटल कैमल्स, लेट टोटल कैमल्स। हमने x लेट कर लिए। बेटा इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन फॉरेस्ट। कह रहा है 1/4, इस पर ध्यान दो सब लोग, सब लोग इस पर ध्यान दो। 1/4, हमारे पास टोटल कैमल कितने हैं बताओ? बताओ टोटल कैमल कितने हैं? टोटल कैमल x हैं। कह रहा है 1, इसका 1/4, इसका 1/4 मतलब x अपॉन 4। ये समझ में आया? 1/4 के बारे में समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो 1/4 हो गया ये x अपॉन 4। फिर कह रहा है, देखो सामने देखो, ट्वाइस द स्क्वायर रूट हैड गॉन टू माउंटेन। ठीक है, तो प्लस करेंगे, प्लस कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट 2 रूट x, ट्वाइस द स्क्वायर रूट हैड गॉन टू माउंटेन। फिर कह रहा है एंड द रिमेनिंग 15, बाकी के बचे हुए कैमल्स 15 प्लस 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब आप देखो जो मैंने किया है, क्वेश्चन में कह रहा था 1/4, ये देखो 1/4 तो मैंने x/4 कर दिया। फिर कह रहा था ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट
तो 2 रूट एक्स कर दिया, फिर कह रहा था 15 रिमेनिंग तो 15 कर दिया। ये सारे मिलाकर, ये सारे कैमल्स मिलाकर टोटल कैमल कितने हैं जल्दी बताओ, टोटल कैमल कितने लेट किए हुए हैं? एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है भाई, अलग टाइप का, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। अब ये नीचे वाला 4 खत्म करने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला 4 है इसको हटाने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई एक्स बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से 4 कट गया, देखो क्या बचा है, क्या बचेगा, ध्यान से देखो सब लोग, एक्स, ये बचेगा x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 4x। अब तुम्हें ये वाले सारे उठाकर इस तरफ लेकर जाने हैं, ध्यान देना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, सब उठा के उस तरफ ले जाओ। ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस एक्स, ये हो गया 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तुम्हें ध्यान से देखना है बेटा। देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन में अब लेट करना होगा, लेट कर लो इस वाले रूट एक्स को, ये जो बीच में रूट एक्स है, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई लेट कर लो, क्या लेट कर लो, वाई। मुझे ये बताओ सब लोग कि अगर मैं रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं रूट एक्स से तो क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्या एक्स होता है, एक्स होता बताओ है। एक्स होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, देखो मैंने इस वाले, ध्यान से देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस वाले रूट एक्स को वाई लेट किया है, तो इस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स जो है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो रूट एक्स को वाई, तो क्या ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये यस सर। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8, रूट एक्स को क्या लेट किया बताओ, रूट एक्स को क्या लेट किया है, एक्स, वाई, वाई सॉरी वाई। माइनस 60 इक्वल टू 0। लो जी आपकी इक्वेशन आ गई, ये है आपकी इक्वेशन। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक वाला क्वेश्चन है एकदम। हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इक्वल टू 0। जब इक्वेशन आ जाती है तो d निकालना होता है, डी निकालना। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करो, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 60, ये हो जाएगा 64 प्लस 720, ये d की वैल्यू आएगी आपकी 784, ये d आ गया 784। जब d आ जाता है तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी पुट करो, माइनस 8 प्लस रूट डी है 784 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 है, ये देखो ये रहा 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 784 किसका रूट होता है भाई बताओ, 784 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 28 का रूट होता है ये, 28 अपॉन 6, ये आएगा 36 अपॉन 6, कैंसिल किया, ये हमारा 6 आंसर आ गया अल्फा का। अब आप निकालो बीटा, देखो ध्यान से, बीटा निकालो, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी है माइनस 8 माइनस रूट डी 784 निकाला है अपॉन 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 28 अपॉन 6, ये कितना होगा 20 अपॉन 6, कैंसिल कर दो, 10 अपॉन 3, ये 10 अपॉन 3 आ गया। अब एक बात को समझना है सब लोगों ने, देखो जब हमने ये सॉल्व किया तो ये जो तुम्हारा अल्फा आया है, देखो बेटा ये जो तुम्हारा अल्फा आया है, अल्फा की कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है 6, और बीटा की कितनी वैल्यू आई है 10/3, माइनस, माइनस में आई है, माइनस में, तो ये माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाता है ना, ये माइनस वाला तो क्या हो जाता है, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट, क्योंकि ये -20 था ना यहाँ पे,
-10/3 आंसर आया हमारा, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ये अल्फा वाला आंसर है, लेकिन अल्फा किसका आंसर है? आप देखो इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये देखो इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, एक्स या वाई? Y. वाई। तो ये हमारा वाई की वैल्यू आई है भाई, ध्यान से देख लो सब लोग, हमारे पास वाई की वैल्यू आई है। ये जो अल्फा का आंसर आया है 6, ये वाई आया है। लेकिन जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखा जाएगा, स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन ये सारा एक्स की टर्म में था, तो सीधे सीधे ये जो तुमने लेट किया हुआ है, ध्यान से देख लो, ये जो तुमने लेट किया हुआ है इसमें वैल्यू को पुट करना है। लेट क्या किया है? रूट एक्स को वाई लेट किया हुआ है, रूट एक्स को वाई लेट किया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। तो तुमने रूट एक्स को तुमने वाई लेट किया है, तो रूट एक्स इज इक्वल टू वाई कितना है, कितनी वैल्यू आई है वाई की? 6। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 36। ये आपका फाइनल आंसर है। तो टोटल कैमल्स कितने हो गए? टोटल कैमल्स को हमने x माना था, 36. हमारे पास आ गए 36 कैमल्स। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा तो क्लियर होगा ये मेथड। ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो सब लोग। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी टाइप का जो अभी हमने सीखा है। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स? तो लेट कर लेंगे, ध्यान से देखना, लेट टोटल स्वैन्स, टोटल स्वैन्स हमने x लेट कर लिया। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना है भाई, ये जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप से सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन। कह रहा है ओ गर्ल आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वैन्स, देखो क्या कह रहा है, 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट। ये देखो 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट, 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट रूट x। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. आर प्लेइंग ऑन द शोर, आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ बैंक, ये बैंक है। उसके बाद कह रहा है द 2 रिमेनिंग वंस, बाकी की बची हुई 2, प्लस कितनी बची हुई, कितनी 2x. बची हुई, प्लस 2। ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वैन, मतलब अब मुझे ये बताओ ये सारी मिलाकर कितनी स्वैन्स हैं, ये सारी मिलाकर कितनी X. स्वैन्स हैं? x, ये है x। बस ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और आपको किस तरीके से इक्वेशन बनानी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, अब ये नीचे वाला 2 खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 किया, से multiply. तो ये हो जाएगा 7 रूट एक्स, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा। बताओ समझ में आया ये? Yes, sir. अब इसके बाद इन सबको उठाकर इस तरफ लेके जाना है, ये हो जाएगा 2x माइनस 7 रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये है तुम्हारी इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ता है। कैसे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था, आपको यहां लेट करना होगा इस वाले रूट एक्स को क्या लेट करोगे? y। तो अब ये x क्या हो जाएगा बताया था मैंने, ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7, रूट एक्स को क्या लेट किया है? y, माइनस 4 इक्वल टू 0। लो जी इक्वेशन तैयार हो गई। ये है इक्वेशन तुम्हारी, ये है इक्वेशन। इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप d निकालोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, देखो 2 इंटू सी कितना है? माइनस 4। 49 प्लस 32, ये हो जाएगा 81। ये डी आ गया तुम्हारा, क्या आ गया ये? डी। D. अब हम निकालेंगे अल्फा, ध्यान देना सब लोग भाई, अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस बी कितना देखो माइनस 7, इक्वेशन तुम्हारे सामने है ये बॉक्स में, प्लस रूट डी कितना निकाला? 81 अपॉन 2 इंटू ए है 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 81 का रूट 9 अपॉन 4, 16 अपॉन 4। लो जी ये आंसर है अल्फा का। बीटा निकाल रहे हैं, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी है माइनस 7
माइनस √81/2 इंटू 2, ये आएगा 7 माइनस 9/4 माइनस 2/4 माइनस 1/2। ये माइनस में आ गया, माइनस वाले आंसर को क्या करना है, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया जी। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर है अल्फा। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो 4 आंसर आया है ये x है या फिर ये y है इक्वेशन के हिसाब से? ये देखो Y. इक्वेशन Y. के हिसाब से ये आपका y आया है भाई। तो देखो y आ गया है आपका, जो अभी निकाला है 4, ये y। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें लेट किया हुआ था √x को, तुमने y लेट किया था। तो √x इज इक्वल टू y कितना निकाला है अभी कितना निकाला है 4, तो x 4 कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर, 4 का x स्क्वायर। इज इक्वल टू 16। ये है आपका फाइनल आंसर। बताओ अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। करो कॉपी फटाफट। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। लेट टोटल एरोज, अर्जुन के पास टोटल एरोज थे x, ये हमने लेट कर लिया। क्वेश्चन में अर्जुन और भीष्म की लड़ाई हो रही है। महाभारत देखिए ना तुम लोगों ने, महाभारत में अर्जुन और भीष्म की लड़ाई होती है। तो कह रहा है एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना है। कह रहा है विद हाफ द एरोज, हाफ एरोज से ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। कह रहा है आधे एरोज से अर्जुन ने उन एरोज को काटा जो भीष्म ने फेंके थे अर्जुन की तरफ। तो विद हाफ, हाफ मतलब इस x का हाफ हो गया, x/2। ये समझ में आना बहुत जरूरी है भाई। ये क्वेश्चन बड़े स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये वाले, ठीक है। हाफ हो गया। फिर कह रहा है, देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो। कह रहा है विद 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर। कह रहा है प्लस उसने 6 एरोज से उसने रथ ड्राइवर को मार दिया। 6, बताओ समझ में आया? यस। प्लस कह रहा है विद 1 एरो ईच, एक एरो से उसने फ्लैग, बो और रथ को तोड़ा। एक एरो से उसने किसको तोड़ा? फ्लैग, बो और रथ। तो कितने एरो हो गए? ये 3 एरो हो गए। बोलो समझ में आया? यस सर। प्लस कह रहा है फाइनली विद 1 मोर देन 4 टाइम द स्क्वायर रूट। यहां पर समझना है, कह रहा है 1 मोर देन 4 टाइम द स्क्वायर रूट, 1 प्लस 1 मोर देन 4 टाइम द स्क्वायर रूट। बताओ ये समझ में आया? Yes, sir. बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में। अब ये सारे के सारे टोटल एरोज मिलाकर कितने के इक्वल होते हैं? कितने एरोज हैं? x। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना भाई सब लोग, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से सब लोग, ये नीचे वाला 2 खत्म करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस, अभी मत करो x अपॉन, अभी मत करो, पहले तो ये देखो ये कितने हो गया, 6 + 3 + 1 10 प्लस 4 रूट x इक्वल टू x। अब मल्टीप्लाई करो नीचे का 2 खत्म करने के लिए, नीचे का 2 खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई x प्लस 20 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 8 रूट x, 2 से मल्टीप्लाई 2x। ये सब उठाकर इस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 8 रूट x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये देखो 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x माइनस 8 रूट x माइनस 20। लो जी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना होता है बताओ? अब क्या करना होता है? X equal to y. हाँ, लेट करेंगे रूट x को y, तो इसकी जगह हो जाएगा y² माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। जब ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है तो हमें d निकालना होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है देखो, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c है माइनस 20। 64 प्लस 80 144। ये d आ गया तुम्हारा 144, d आ गया भाई 144। अब मैं निकालने जा रहा हूं अल्फा, ध्यान देना भाई, अल्फा निकाल रहा हूं, माइनस b
प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी कितना है ये देख लो इक्वेशन में बी कितना है -8 -8 डी अभी निकाला 144 अपॉन 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 8 प्लस 144 का रूट 12 अपॉन 2 20 अपॉन 2 ये 10 आ गया आपका अल्फा 10 आ गया आपका अल्फा अल्फा अब हम निकालने जा रहे हैं बीटा ध्यान देना माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी है -8 माइनस रूट डी अभी निकाला 144 अपॉन 2 इंटू 1 8 माइनस 12 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 माइनस ये माइनस में आ गया माइनस वाले को क्या करना होता है भाई रिजेक्ट तो मेरा ये आंसर है लेकिन ये किसका आंसर है अल्फा एक्स का या वाई का y का ये y का आंसर है क्योंकि y की टर्म्स में इक्वेशन थी तो मेरा y आ चुका है 10 तो जो मैंने रूट को लेट किया था रूट x को मैंने क्या लेट किया था y y तो रूट x इज इक्वल टू y की जगह 10 तो x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर x कितना आ गया भाई 100 तो इसका मतलब कितने एरोज थे अर्जुन के पास तो 100 एरोज थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ समझ में आया अब आपको टॉपिक समझ में आया ये वाला यस सर सब लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया कि ये टॉपिक किस तरीके से सॉल्व किया जाता है यस सर ठीक है जी कॉपी करो फटाफट से देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ध्यान देना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कह रहा है इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ध्यान से क्वेश्चन को देखो जो तुम्हें बता रहा हूं एक तो ये छोटा स्क्वायर है ये स्क्वायर है छोटा और एक है बड़ा स्क्वायर ये बड़ा स्क्वायर है ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और समझना है हमने इस छोटे स्क्वायर की साइड को x लेट कर लिया ये सारी साइड्स क्या होती हैं स्क्वायर की सेम होती हैं बोलो हाँ या ना यस सर ऐसे ही ये जो बड़ा स्क्वायर है इसकी साइड को y लेट कर लिया सारी साइड्स y हो जाएंगी ठीक है मुझे ये बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ सब लोग एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है क्या वो साइड का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है यस सर तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा क्या वो एक्स स्क्वायर होगा बोलो यस सर और ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा क्या वो वाई स्क्वायर होएगा वाई साइड का स्क्वायर यस सर बस इतना ही हमें समझना है अब हम आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या करना है देखो कह रहा है ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर अगर इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से क्या है बड़े वाले स्क्वायर का एरिया जल्दी बताओ बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या है क्या वो ये वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर इसके एरिया में से वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये देखो ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या है छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर समझ में आया द रिजल्ट इज देखो क्या रहा है द रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 14 ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या ये समझ में आई सबको बताओ वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आया समझ में यस सर अब और पढ़ते हैं कह रहा है ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर बताओ बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या है बड़े वाले स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर इज एडेड टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज एडेड का मतलब प्लस 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बताओ छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या है बताओ एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर द रिजल्ट इज कितना रिजल्ट दिया हुआ है 203 तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ये है सेकंड इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203 ये है आपकी सेकंड इक्वेशन बताओ बेटा क्या क्वेश्चन समझ में आया
ये Yes, दोनों sir. इक्वेशन समझ में आई सबको कि नहीं समझ में आई? Yes, बोलो। sir. अब Yes, आपको sir. दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203। आप देखो ये y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पे y के साथ में 1 है, यहाँ पे y के साथ में देखो ये 2 है, y के साथ में 2 है, यहाँ पे 2 2 है। बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से पूरी इक्वेशन किससे multiply मल्टीप्लाई कर कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 28। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203। साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, ये 2y स्क्वायर से माइनस 2y स्क्वायर कट गया। बताओ बेटा क्या आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। minus 7x हाँ, square. माइनस 203 में से 28 माइनस करो, माइनस का 175, माइनस से माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 175 अपॉन 7, 7 से काटो 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स कितना आएगा? एक्स कितना आएगा? 5. 5। ये आपका आंसर एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को उठाकर इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 में। पुट एक्स इन इक्वेशन 1, वो है वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स कितना निकाला है? अभी अभी कितना निकाला है एक्स? बताओ। 5. 5 निकाला है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। वाई स्क्वायर माइनस 2 25 इज इक्वल टू 14। कितना आएगा ये? ये आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 14। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 50। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 64. 64। y इज इक्वल टू अंडर रूट 64, y इज इक्वल टू 8। तो 8. आपका x की वैल्यू आ गई जी 5 और y की वैल्यू आ गई 8। 8. ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ये अलग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बेटा। करो कॉपी फटाफट से, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना सब लोग। कह रहा है ए फार्मर विश टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल की शेप में। कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया हुआ है बेटा। एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का? एरिया कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। मैं इसमें रेक्टेंगल की साइड्स को लेट करूंगा, लेट ये जो ये लेंथ है इसको x और ब्रेथ को y लेट कर रहा हूं। लेट लेंथ, लेंथ को मैंने x लेट कर लिया और उसकी जो ब्रेथ है, विड्थ है उसकी, उसको y लेट कर लिया, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई सब लोग और समझ लो। कह रहा है सिंस ही हैज 30 मीटर वायर, उस बंदे फार्मर के पास ना 30 मीटर वायर है। देखो सामने, देखो सब लोग, जो मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में। उस फार्मर के पास कितनी मीटर वायर है? बताओ, बताओ कितनी मीटर वायर है उसके पास? 30. करो, देखना बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ध्यान देना, राइट ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, ठीक है। कह रहा है इसका एरिया, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10, अगर मैं इसके इस ऑल्टीट्यूड को x लेट कर रहा हूं, कह रहा है बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10, ये जो बेस है इसके ऑल्टीट्यूड से 10 बड़ा है। बोलो समझ में आया? Yes, सामने sir. देख लो भाई, सामने देख लो, समझ लो, वीडियो ऑन रखो सब लोग। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बताओ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस sir. इंटू हाइट होता है? Yes, sir. तो हाफ इंटू बेस कितना है? कितना बेस है? ये देखो बेस कितना है,
x प्लस 10 X plus 10. इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है ये x X. इक्वल टू 600। इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, सॉल्व कर रहा हूं जी। ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये ब्रैकेट खोल लो, इसको x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1200, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू, लो जी आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जब ये इक्वेशन तैयार हो जाती है तो क्या करना होता है, जल्दी बताओ। D निकालना. डी निकालते हैं, चलो डी निकालते हैं यहां से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है माइनस 1200, ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 4800, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई 4900, ये आपका डी आ गया 4900। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालने के बाद क्या निकालते हैं बताओ, Alpha. अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी कितना है 10, रूट डी अभी निकाला 4900 अपॉन 2 इंटू 1, सॉल्व करो, माइनस 10, ये किसका होगा 4900, 70, 700. 60 अपॉन 2, 30, ये आपका आंसर आ गया 30 आ गया। बीटा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी कितना है, बी बोलो कितना है, ये देखो ना यहाँ से ए बी सी यहाँ पे है 10 10. माइनस रूट डी, डी अभी निकाला 4900 अपॉन 2 इंटू 1, ये होगा माइनस 10 माइनस 70 अपॉन 2 माइनस 80 अपॉन 2 माइनस 40, माइनस में आ गया, माइनस वाले को क्या करना होता है, Reject. रिजेक्ट करना होता है। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा जल्दी बताओ, फाइनल आंसर कितना होगा जी, ये रहा, ये 30. वाला 30 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। आया क्वेश्चन समझ में, Yes, sir. चलो कॉपी करो।